नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। किसी की उम्मीद को टूटना कितनी बड़ी परेशानी लेकर सामने खड़ा होता है, ये हमारी जनता भी जानती है, हम भी जानती है। सबसे पहले थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहेंगे। जिस तरह से डिवकाम जम्मू ने जो जितने भी सरकारी विभाग हैं, यानी 600 के लगभग सरकारी विभाग पर ये कहा कि उन पर शिकंजा कसा जाएगा कि जो लोग कुर्सियों पर बैठ के सरकारी अधिकारी जो हैं काम नहीं करते आम जनता पे। बड़ी अच्छी बात है। क्या अब वो शिकंजा जेके बोस पर भी कसने वाला है? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हमेशा विवादों में रहता है जेके बोस। और उसी का एक विक्टिम हमारे पास एक बच्ची है जिसे ये कहा जाता है, जिसका रिजल्ट आता आज भी आप देखेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट इस बच्ची के हक में यानी कि पास बताया जाता है। रिजल्ट निकलता उसके ठीक 1 महीने के बाद किस तरह से साजिश रची जाती है जेके बोस के जो अधिकारी उनके द्वारा कि इसकी बच्ची के एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची जिसका नाम अंजलि देवी है, उसके माता पिता और उनको फ़ोन आता है कि आपकी स्कॉलरशिप निकली है। और महज आज के दौर में, महंगाई के दौर में, जो गरीब इंसान है सुबह कमाता है शाम खाता है, उसकी आंखों में एक रोशनी आ जाती है, चलिए बच्चे का आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, सुरक्षित होगा। तो उसी के चलते माता पिता बोर्ड में जाते हैं और बोर्ड बड़ी ही चालाकी से कहता है कि आपके बच्चे की स्कॉलरशिप, पहले आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी कि मार्क लिस्ट लीजिए, और बड़ी ही चालाकी के साथ मार्क लिस्ट ली जाती है और बाद में बच्ची को ये कहा जाता है कि आप फेल हैं। यही वो स्टोरी। अब फिर से फॉलो अप उस स्टोरी का करना चाहेंगे कि आखिर क्या जेके बोस ने अपनी गलती मानी, इस बच्ची के दिमाग पर, दिलो दिमाग पर, इसके माता पिता के दिलो दिमाग पर किस तरह का असर अभी भी है कि एकदम से जब रिजल्ट आना, रिश्तेदारों में खुशियाँ मिठाइयाँ बांटनी और माँ बाप और बच्ची के चेहरे पर खुशी आनी, और एकदम से बाद में 1 महीने के बाद पता चलना कि आप फेल हैं। किस तरह से एक बदलाव आ जाता है, किस तरह की मानसिकता में दबाव पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात है। चले अमित जी से जानते हैं। अमित जी, आपने वार्तालाप आज की, एक प्रेस वार्ता की है, क्या जेके बोर्ड का क्या प्रतिकरण रहा है? क्या उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण रहा है कि क्या गलती मानी है आपने, या किस तरह का रहा जब आपने इस बच्ची को लेकर, इसके माता पिता को लेकर प्रेस वार्ता भी की थी और ये चीज़ें सामने भी जनता के लाई थी? देखिए, ये सब तो आप सब मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप जो आवाज़ है आगे तक पहुँचाते हैं, और आपके चैनलों के माध्यम से ही जब हमारी आवाज़ इस बच्ची की आगे तक पहुँची थी तो बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने एक आई वॉश करने के लिए इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। वो इंक्वायरी इनिशिएट होगी। इंक्वायरी इनिशिएट क्या की गई, इन बच्ची को, इसके फादर साहब को, इसकी मदर को बुलाया गया। इस फादर मदर को बुलाकर उनको बोला जाता है कि आपको स्कॉलरशिप के नाम से जो बुलाया गया है वो झूठ है, तो उसके लिए हम एक इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे हैं। इंक्वायरी इनिशिएट तो होती है, इंक्वायरी करने वाले कौन होते हैं? उन्हीं के कुलीग। वो इंक्वायरी कभी कामयाब होगी ही नहीं। वो इंसान जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस होना चाहिए, जिसने झूठ बोलकर इस बच्ची की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए, इस बच्ची का फ्यूचर बर्बाद करते हुए, स्कॉलरशिप के नाम से ओरिजिनल मार्क लिस्ट ले ली गई। हमारे पास फोटो स्टेट मार्क लिस्ट अभी भी पड़ी हुई है पास की। आज भी आप नेट में रिजल्ट इसका डालेंगे, इसका रोल नंबर है, अंजलि देवी नाम है इस बच्ची का, इसका जो रोल नंबर है 1600040991। आज भी 1600040991। आज भी आप नेट में चेक कीजिए, 10th क्लास का रिजल्ट इस बच्ची का, जो अंजलि देवी का, वो पास है। तो इस बच्ची को जब फादर मदर को बुलाया गया, इनको साथ ही ब्लैकमेल भी कर दिया गया कि आप 2 दिन में फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो आपकी बच्ची का साल वेस्ट हो जाएगा। जब इस बच्ची का रिजल्ट आज भी पास है तो ये फॉर्म क्यों फिल करे? पहला। दूसरा, अगर ये फॉर्म फिल करे तो आप लोगों ने अभी तक इसको फेल की मार्क लिस्ट क्यों नहीं दी? यानी कि इसको फिर क्या बोला जाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो दिल्ली में बनने गया है। मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है मुझे इतनी नॉलेज ना हो सकता है मुझे इतनी नॉलेज ना हो कि जेके बोस का रिजल्ट दिल्ली से आता है। जेके बोस का रिजल्ट, क्या ये बच्ची इतनी स्पेशल हो चुकी है कि इसका रिजल्ट जो है मोदी साहब या अमित शाह जी या राजनाथ जी बना रहे हैं? ऐसा कौन सा इस बच्ची में इतनी खासियत आ गई, जेके बोस इतना इंटरेस्टेड हो गया कि रिजल्ट दिल्ली में बनने भेज दिया बच्ची का? ऐसी कौन से विंग्स हैं इनके जेके बोस के दिल्ली में जो बच्ची का रिजल्ट दिल्ली से आ रहा है? यानी कि ये भी झूठ बोला गया। यानी कि किस तरह एक गरीब माँ बाप को मिसगाइड किया जाता है इन ऑफिसरों के द्वारा। और ऑफिसर कौन से? जिनकी एक्सटेंशन पीरियड दे दिया जाता है, एक्सटेंशन बढ़ा दी जाती है। ऐसे ऑफिसर सिफारशी रखे जाते हैं जो कि मीडिया में सामने आने से भी डरते हैं, जो कि मीडिया के सामने आज तक आए ही नहीं, जो कि ऐसे सिफारशी लोग बिठाए गए हैं जो कि पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं, गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। और ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ। हमने ये सुना था कि बच्चे फेल होते हैं, वो रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं, उसके बाद बच्ची का 1-2 मार्क्स रह गया हो तो वो बच्ची क्लियर कर दी जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बच्ची पास करके 1 महीने के बाद
उसको फेल कर दिया गया, और वो भी मुंह जुबानी फेल। नेट में आज भी वो बच्ची पास है, मार्क लिस्ट में बच्ची आज भी पास है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर बोर्ड, जेके बोर्ड जो है, वहां पे हमारे बच्चों का फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। वहां पे तो धांधलियां मची हुई है, वहां पे तो इस तरह की एक गुंडागर्दी मची हुई है, इस तरह दांतलियां। अमित जी, कोताही तो जेके बोस की, पर ये बच्ची और इसका परिवार किस तरह से प्रताड़ना कर वही तो चीज समझिए आप। एक इंसान, एक बाप 6750 रुपया लेने वाला, वो फैक्ट्री में काम करते हैं, 3 बच्चे हैं उनके। सोचिए कि किस तरह वो अपने किराए पे रह के किस तरह खर्चा चलाते होंगे, किस तरह अपनी बच्ची को एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, किस तरह वो सोचते हैं कि अगर मैं अनपढ़ रह गया तो मेरी बच्ची अनपढ़ ना रहे। तो इसी तरह वो बाप के दिल में क्या बीती होगी, वो माँ के दिल में क्या बीती होगी। आपने देखे ही थे माँ के आंसू लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सोचिए किस तरह उस माँ बाप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। और बच्ची का सोचिए, इंक्वायरी इनिशिएट तो की, पर उस इंक्वायरी का आउटपुट क्या निकला? कुछ नहीं। क्या बच्चे की हित में होगा? जो गलती, जो कोताही जेके बोस से हुई, आप मुझे बताइए, कभी ऐसा हुआ कि इंक्वायरी का इनिशिएट जो होती है उस पर कभी रिजल्ट आते हैं? कभी आम जनता के हवाले रिजल्ट आए हो? कहीं ना कहीं बच्ची की फ्यूचर का सवाल है, कहीं ना कहीं मानसिकता तनाव में इस बच्ची है, इसके परिवार वाला है, तो उसका खमियाजा बच्ची क्यों भुगते? यानी कि कौन जवाब देगा उसके? देखिए, पहले तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि गरीबी खत्म की जा रही है या गरीबों को खत्म किया जा रहा है, बेटी पढ़ाई जा रही है या बेटियों को ही फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे तो ये सब चल रहा है। यहाँ पे तो मैं कह रहा हूं कि अगर एलजी साहब इस आपके चैनल के माध्यम से ये बात सुन रहे हो, तो एलजी साहब आप इनिशिएट कीजिए, डिपकॉम साहब आप लोग खुद इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए, एक टास्क फोर्स बिठाइए इस जेके बोस पे। क्योंकि जेके बोस पे जितनी धांधली है, जितना सिस्टम, जितना मतलब करप्शन यहाँ जेके बोस में चल रही है, उतना कहीं नहीं चल रही। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का आप लोग सुधार नहीं कर सकते तो आप लोगों को चेयर पे बैठने के काबिल नहीं हो आप लोग। तो इसी वजह से इस बच्ची का क्या कसूर? ये क्या जम्मू की बेटी है? क्या कहा जा रहा है जेके बोस के माध्यम? जेके बोस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपका रिजल्ट जो है दिल्ली में बनने गया। ये सीबीएसई तो नहीं है? तो वही तो मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने वही सोचा, हो सकता है मुझे नॉलेज ना हो कि सीबीएसई का रिजल्ट मैंने सुना था दिल्ली से आता है, लेकिन जेके बोस का रिजल्ट बीच में अमित जी, जो बच्ची की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ना बच्ची आगे की है ना पीछे की, 10th में ही फिलहाल ये नहीं पता कि उसको मैं 12th में 11th में कब मेरी एडमिशन होगी, क्या होगी, क्योंकि जो बच्ची के साथ होंगे वो सारे प्रमोट हो चुके हैं। तो किस तरह से इस समय चल रहा है सारी, कब आखिर खत्म होगा इंतजार? देखिए ये विपदाओं को, टेंशनों को, गलतियों को सुधारना नहीं चाहते। ये सुधारना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि अमित कपूर दब जाए, अमित कपूर आवाज ना उठाए, अमित कपूर के ऊपर एफआईआर लगा दो, अमित कपूर के ऊपर दबाव बना दो, अमित कपूर के लिए कुछ ऑफिसरों को ऊपर से प्रेशर डलवाकर अमित कपूर को चुप करवाया जाए, और ये यहाँ जो इनकी धांधली है वो चलती रहे, जो इन्होंने गुंडागर्दी डाली है वो चलती रहे। और ऐसे ही जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनके हक में हम आवाज उठाते हैं, वो बेचारे वैसे के वैसे ही रहे। उनकी आवाज उठाने के लिए उनको आप लोगों के मीडिया में ना लाए हम। पर अमित जी, आप आवाज उठाते हैं, कई बार तो आपको दबाया जाता है, आप पर बड़ा प्रेशर पड़ता है, और कई लोग स्कूल वाले आपके खिलाफ एप्लीकेशन भी दे देते हैं। देखिए, देने दे, मैं पहले ही बता दूं, मैं एक विसल मैन हूं, और सुप्रीम कोर्ट का एक्ट वो पढ़ ले, सभी ऑफिसरों को ये एक्ट पढ़ना चाहिए कि मैं एक विसल मैन हूं, और विसल मैन का काम होता है लोगों को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना, और वो मेरा काम है, वो मैं काम छोड़ नहीं सकता। चाहे मुझे कितनी भी एफआईआर लगा दो, चाहे कितनी भी एप्लीकेशन ले लो, चाहे जितने भी ऑफिसर हैं वो ये चीज सुन ले कि मुझे दबाना, अगर आप लीगल करके दबाना चाहते हो तो आप नहीं दबा सकते। हाँ, अगर मेरे पे झूठे केस डलवाना चाहते हो तो डाल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं तैयार हूं। देखिए, जब एक ऑफिसर रैंक पे बैठे हुए अगर मेरे पे झूठे केस डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। अगर वो लीगल पे आएंगे तो लीगल पे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं एक विसल मैन हूं और सुप्रीम कोर्ट का एक्ट विसल मारते रहेंगे। बिल्कुल, मैं चलिए बच्ची से जानते। बेटा, क्या कहना चाहोगे अंजलि, आप जिस तरह से आपके टाइम की वेस्टेज बड़ी हो रही है, आप समझ नहीं आ रहा कि 10th में या 11th में आप प्रमोट हुए? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा। 2 मंथ तो हो ही गया है, और अब तक तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, ना मैं 11th की पढ़ाई करवा रही हूँ ना 10th। मार्क लिस्ट के बिना मेरी एडमिशन तो हो नहीं सकती। ऑनलाइन एडमिशन हुई है मेरी 11th की, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जल्द से जल्द हल हो और मैं आगे 11th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करूँ। कितना प्रेशर है आपके दिमाग में, आपके माता पिता के दिमाग में, ये सारी परिस्थितियाँ देखकर? बहुत सारा प्रेशर है, वो भी। क्या कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से या डीसी जम्मू से, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसका हल जल्द से जल्द निकाले और मैं आगे की पढ़ाई स्टार्ट करूँ। अमित जी, बड़ा ही अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जिस तरह से डिवकॉम जम्मू ने जो 10 ज़िले हमारे जम्मू के, उनको डीसीज को आदेश दिए हैं
कि हर गवर्नमेंट इदारे में या सरकारी जितने भी हमारे इदारे हैं उन पर अब रेड्स पड़ेंगी, यानी उन पर पूरी जांच होगी कि कौन ऑफिसर ड्यूटी पर है कौन नहीं। और लगभग 1177 लोग जो कि ड्यूटी से एब्सेंट पाए गए हैं, और ये कहेंगे उन लोगों की फिलहाल सैलरी को भी, वेतन को भी बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि भ्रष्टाचार और साथ ही साथ कहेंगे तानाशाही जो ब्यूरोक्रेसी थी पीक पर थी, और जिस तरह से लोगों की शिकायतें थी डिवकाम ने उस पर काम किया, इनिशिएट लिया और डीसीज को आदेश दिया। अब आगे ये चलता रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि लगातार जेके बोस सुर्खियों में है? जेके बोस की जो चेयरमैन है वीणा पंडिता, ना ही कभी वो कैमरा के सामने आती हैं, और जब भी हम मिलने जाते हैं मैडम को इतना काम है कि ये सोचे, शायद लगता है कि पूरे जम्मू का काम शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे महोदय उनके पास भी इतना काम नहीं होगा जितना वीणा पंडिता जी के पास काम है, क्योंकि वो मिलने से साफ तौर पर इनकार करती हैं। तो कहाँ जाएंगी गुहार लेकर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इनको सीखना चाहिए, जेके बोस की चेयरमैन, एजुकेशन डायरेक्टर, इनको सीखना चाहिए हमारे डिवकॉम साहब से कि अगर वो ग्राउंड में आकर रेड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक दुनिया को बता सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं कि हम ग्राउंड में काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये ऑफिसर क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो लगता है हमारे डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और हमारे जो चेयरमैन हमारी ये जेके बोस के हैं, ये अपने आप को डिवकॉम से भी ऊपर समझते हैं, शायद इसीलिए ये मीडिया के सामने आना भी पसंद नहीं करते। आपको नहीं लगता अगला नंबर जो शिक्षा विभाग इसका भी होना चाहिए? देखिए, शिक्षा विभाग पे कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग वो विभाग है जो कि आज के टाइम दांदलिये मचा के बैठा हुआ है। जहां तक मुझे लगता है ये सरकारी स्कूल बंद करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों को ही फेल किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, जब गवर्नमेंट हमारी ऑनलाइन स्टडी देने में विफल हो चुकी थी 10th क्लास के बच्चों को, तो किस तरह बच्चों को फेल किया गया? जब सीबीएसई बच्चों के 99.5% जो बच्चे पास कर दिए गए, आप मुझे बताइए वो रिजल्ट अगर निकल सकता है विदाउट पेपर लिए, तो जेके बोस को कौन सा ऐसा रेवेन्यू इकट्ठा करना था, कौन सा ऐसा लालच था कि इन्होंने 10th के बच्चों के पेपर लिए, 2 ही पेपर और उस पेपर 5 पेपर डिसाइड कर दिए, और जो बच्चे पास हुए हैं उनको भी 1 महीने के बाद फेल किया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को। जबकि ये गरीबों के साथ मजाक नहीं, ये गरीबों को ही खत्म करने की एक साजिश चल रही है, और ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आप सुनिए, देखिए, बिहार में एक लीडर ने यहां तक कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनेगी हम 8th तक प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, ताकि 8th तक प्राइवेट स्कूल बंद होंगे तो अगर आप सोचिए जब 8th क्लास तक प्राइवेट स्कूल बंद होंगे तो IAS, KS, IPS, मिनिस्टर, आम आदमी, सबके बच्चे अगर एक स्कूल में पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कूल में, तो सोचिए वो स्कूल क्या बनेगा। तो ये ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीबों को ही खत्म कर दिया जाए, पास हुए बच्चों को फेल कर दिया जाए। उनको पता है ये कहां जाएंगे कोर्ट में। 6750 रुपए सैलरी लेने वाला इंसान वो कहां जाएगा कोर्ट में, और उन ऑफिसरों के पास कैसे जाएगा, उन ऑफिसरों के पास कैसे पहुंचेगा जो कि अपने चेयर से उठ के बाहर आना पसंद नहीं करते। धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अपनी जनता पर हम सोचते हैं कि जनता पर छोड़े जाते हैं कि जनता क्या अपने रिव्यूज रखती है, जनता क्या अपने सुझाव देती है कि अंजलि देवी आज इस बच्ची पर बीती है, जेके बोस की गलती की वजह से बच्ची का भविष्य दांव पर लगा है, कल को आपके बच्चे की बीमारी भी हो सकती है। किस तरह से लगाम कसनी चाहिए जेके बोस पर, और दूध का दूध और पानी का पानी होने चाहिए। जिस तरह डिवकॉम जम्मू ने यानी कि जितने भी गवर्नमेंट लगभग 600 कार्यालय सरकारी कार्यालयों पर छापामारी का 10 डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी उनको आदेश दे दिया, क्या जेके बोस पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी? क्या जेके बोस में भी क्या चल रहा है, किस तरह से लापरवाही से काम? आज इस बच्ची ने आवाज उठाई, ना जाने कितने बच्चों के साथ पहले ही हो चुका हो पर वो आवाज उठाने में विफल रहे हो। ये तो शुक्रिया करते हैं अमर अमित कपूर, हमेशा आम जनता की आवाज बनकर, ऐसे बच्चों की, अपने परिवारों की आवाज बनकर सामने आते हैं। पर क्या होना चाहिए, क्या इस बच्ची के लिए अपनी जनता से कहते हैं कि आपका सहयोग, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। अपने सुझाव जरूर दीजिए कि जेके बोस को इस बच्ची के लिए किस तरह का फैसला लेना चाहिए। जिस तरह के मानसिक तनाव से ये बच्ची और उसका परिवार अभी तक जूझ रहे हैं, इसका कोई ना कोई अंत तो होना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि बच्ची के भविष्य का सवाल है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।